मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 29 फरवरी 2024 को संपन्न हुए गणित विषय प्रश्न पत्र संकेतांक 324 FA के प्रश्न संख्या 6 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का हल देख सकते हैं। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसका का भाग है रेखाओं x+3/-3 इक्वल टू y-1/1 इक्वल टू z-5/5 तथा x+1/-1 इक्वल टू y-2/2 इक्वल टू z-5/5 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न संख्या 6 का। तो 6 के का में दिया है दो रेखाओं के समीकरण हैं। 6 का रेखाओं के समीकरण इस प्रकार से हैं x+3/-3 इक्वल टू y-1/1 इक्वल टू z-5/5 और दूसरी रेखा का समीकरण है x+1/-1 इक्वल टू y-2/2 इक्वल टू z-5/5। इन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो दो रेखाओं के बीच की कोण को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दी गई रेखाओं की इनकी मानक समीकरण x-x1/a1 इक्वल टू y-y1/b1 इक्वल टू z-z1/c1 और x-x2/a2 इक्वल टू y-y2/b2 इक्वल टू z-z2/c2 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर देख रहे हैं a1-3 b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू 5 a2 इक्वल टू -1 v2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू 5 मिल जाता है। अब दो रेखाओं के बीच का कोण का फार्मूला है cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब इस फार्मूले में हमको मान रख देना है। तो यदि मान रखेंगे a1 देख रहे हैं -3 इंटू a2 का मान -1 प्लस b1 1 इंटू b2 2 प्लस c1 5 इंटू c2 5 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर a1 -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सरल करेंगे तो सरल करने पर -3 -1 का गुणनफल 3 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 5 इंटू 5 25 अपान अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इंटू अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25। सरल करेंगे तो सरल करने पर इस प्रकार से 25 प्लस 2 25 2 27 33 बटे अंडर रूट 25 9 1 10 25 10 35 इंटू अंडर रूट 25 5 30। तो इस प्रकार से इसको हम सरल करेंगे तो सरल करने पर इसका मान मिल जाएगा इक्वल टू 30 बटे अंडर रूट 35 गुणे 30 30 बटे तो देख रहे हैं गुणनखंड करेंगे 5 सते 35 और 6 पंचे 30 तो 1 5 हमारा बाहर निकल आएगा। तो 5 इंटू अंडर रूट 7 छंग 42 5 छक्का 30 और 6 सते 42 6 से काट देंगे तो इसका मान मिल जाएगा अंडर रूट 6 बटे अंडर रूट 7।
तो इस प्रकार से थीटा बराबर लिखेंगे तो cos इनवर्स √6/7 ये दो रेखाओं के बीच का कोण का मान मिल जाएगा। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है एक थैला में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती हैं और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। मान लीजिए कि थैला में से प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभाव्य है, तो दोनों काले गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है। तो प्रश्न संख्या 6 का ख दिया है, क्या एक थैला में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। प्रश्न संख्या 6 का ख, एक थैला है और थैले में कह रहा 10 काली गेंद हैं और 5 सफेद गेंद हैं। थैले में 10 काली और 5 सफेद गेंद हैं। फिर कह रहा पहले थैले से दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती हैं। तो मान लेते हैं, माना ए बराबर पहली बार निकालने पर या पहली निकाल में तो दोनों काले गेंद निकालने की प्रायिकता निकालना। तो पहली निकाल में काली गेंद होने की प्रायिकता और बी बराबर मान लेते हैं दूसरी निकाल में काली गेंद होने की प्रायिकता। तो ये हम दो घटनाएं मान लेते हैं। थैले में देख रहे हैं 10 काली और 5 सफेद गेंद हैं, तो कुल गेंदों की संख्या अगर देखें तो कुल गेंदें मिल जाएंगी। कुल गेंदें बराबर 10 + 5 बराबर 15 गेंद। थैले में कुल गेंदों की संख्या 15 आ जाती है। तो पहली बार निकालने पर काली गेंद निकलने की प्रायिकता PA इक्वल टू मिल जाएगा। देख रहे हैं कुल काली गेंदों की संख्या 10 है बटे कुल गेंदों की संख्या 15 है, तो 10/15। तो ये हमारा पहली बार निकालने पर उसके काली गेंद होने की प्रायिकता मिल जाएगी। सरल कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 तेई 15 बराबर 2/3 आ जाएगी। अब दूसरी बार निकालने पर काली गेंद निकलने की प्रायिकता बराबर मिलेगी। अब देख रहे हैं एक काली गेंद चूंकि पुनः वापस नहीं रखा जाता है, तो शेष काली गेंदों की संख्या 10 - 1 अर्थात 9 बचती है। तो दूसरी बार निकालने पर उस गेंद के काली निकलने की प्रायिकता में अनुकूल ढंग हमारे 9 मिलेंगे, जबकि कुल गेंद 15 थी, एक निकल गई, तो शेष 14 गेंद बचती हैं। तो दूसरी बार निकालने पर उसके काली निकलने की प्रायिकता मिल जाएगी 9/14। तो दूसरी बार निकालने पर काली गेंद निकलने की प्रायिकता, जबकि पहली बार में काली गेंद निकल चुकी है, तो इसका मान हम लिख सकते हैं B/A इक्वल टू 9/14। तो अभीष्ट प्रायिकता मिल जाएगी, अभीष्ट प्रायिकता बराबर PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू मिलेगा PA इंटू PB/A। मान रख देते हैं, PA हमारा 2/3 इंटू PB का मान 9/14। तो यदि इसको हम सरल कर लें, 3 त्रिक 9 और 2 सत्ते 14, तो इस प्रकार से अभीष्ट प्रायिकता 3/7 मिल जाएगी। तो PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 3/7, ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है, अगले प्रश्न में गा नंबर में दिया है कि व्यवरोधों 4x + y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, x + 5y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 115 और 3x + 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 150, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के अंतर्गत z इक्वल टू 5x + 3y का न्यूनतमीकरण कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम इन व्यवरोधों का समीकरण लिखेंगे। प्रश्न संख्या 6 का गा, 6 के गा में दिए हैं, पहला व्यवरोध 4x + y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू
80। दूसरा है x प्लस 5y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 115। और तीसरा व्यवरोध दिया है 3x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 150, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के अंतर्गत z इक्वल टू दिया है 5x प्लस 3y। इसका हमको न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। तो दिए गए व्यवरोधों के संगत समीकरण, अगर इनके हम संगत समीकरण लें, संगत समीकरण लिखने पर 4x प्लस वाई इक्वल टू 80, x प्लस 5y बराबर 115, 3x प्लस 2y इक्वल टू 150, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो ये दिए हुए व्यवरोधों के संगत समीकरण मिलेंगे। अब इन संगत समीकरणों का हम आलेख खींचेंगे और आलेख खींचने के पश्चात ही इसका सुसंगत क्षेत्र ज्ञात होगा। तो सर्वप्रथम हम इन दिए हुए संगत समीकरणों से आलेख खींचेंगे। इनका हम आलेख खींचते हैं तो आलेख इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से मूल बिंदु x अक्ष की धन दिशा और y अक्ष की धन दिशा। अब यदि इसमें हम पैमाने का अंकन करें, इस प्रकार से पैमाने को हम 20-20 के अंतराल में मान लेते हैं। 20, 20 दुनाई 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। इसी प्रकार y अक्ष में 20, 40, 60, 80, 100, 120। इस प्रकार से पहले संगत समीकरण 4x प्लस वाई इक्वल टू 80 का यदि हम आलेख खींचेंगे तो 4x प्लस वाई इक्वल टू 80, तो ये x अक्ष को जहां काटेगा तो वहां पर y इक्वल टू 0 कर देंगे। 4x प्लस वाई इक्वल टू 80 x अक्ष को जहां काटेगा, यदि हम y बराबर 0 करते हैं तो y बराबर 0 करने में हमारा x बराबर 80/4, तो 20 चौक 80। इस प्रकार से ये हमारा x अक्ष पर जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा, x बराबर 20, y बराबर 0, तो ये हमारा पहला बिंदु x अक्ष पर मिल जाएगा। और ये संगत समीकरण y अक्ष को जहां काटेगा, x बराबर 0 कर ले तो y बराबर 80 मिल जाएगा। तो इस रेखा के द्वारा x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु 20, 0 और y अक्ष पर जहां काटेगा x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 80 मिल जाएगा। तो 0, 80 ये हमारा बिंदु मिलेगा। इन दोनों का यदि हम आलेख खींच लें तो ये पहले संगत समीकरण का आलेख होगा। तो ये आलेख हमारा पहला संगत समीकरण 4x प्लस वाई बराबर 80 का है। 4x प्लस वाई बराबर 80। इसके बाद दूसरा संगत समीकरण हमारा x प्लस 5y बराबर 115 है। x प्लस 5y बराबर 115। x अक्ष को जहां काटेगा y बराबर 0 करते हैं तो x बराबर हमारा 115 मिल जाएगा। 115, y बराबर 0, तो बिंदु बनेगा 115, 0 और y अक्ष को जहां काटेगा x बराबर 0 कर लें तो x बराबर 0 करेंगे तो 5y बराबर 115 या y बराबर 5 दुनाई 10, 5 तेई 15, 5 दुनाई 10, 1 11 यानी 5 तेई 15, 0, 23 ये हमारा बिंदु मिलेगा। x अक्ष पर 115, 0, 115, 0 अगर देखें तो हमारा ये कहीं पर ये बिंदु मिल जाएगा। दूसरा 0, 23 अगर देखें तो 0, 23 मान लीजिए ये बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं से मिलान करेंगे तो हमारा दूसरा संगत समीकरण का आलेख बन जाएगा। यह ग्राफ हमारा संगत समीकरण x प्लस 5y बराबर 115 का है। और तीसरा संगत समीकरण दिया है 3x प्लस 2y बराबर 150।
3x प्लस 2y बराबर 150। x अक्ष को जहां काटेगा y बराबर 0 कर देते हैं, तो x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु 3x बराबर 150 या x बराबर 50, y बराबर 0, ये हमारा x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु आएगा 50,0, 50,0 ये हमारा बिंदु मिलेगा। और इसके बाद y अक्ष को जहां काटेगा, तो यदि हम y अक्ष में देखें तो y अक्ष को जहां प्रतिच्छेद करेगा तो वहां पर x बराबर अगर हम 0 कर लें तो 2y बराबर 150 या y बराबर 75, तो 0,75 अगर देखें तो 60 और 80 के बीच में ये हमारा 0,75 मिल जाता है। इन दोनों बिंदुओं को अगर मिलाएंगे तो फिर ये हमारा तीसरे संगत समीकरण का आलेख मिल जाएगा। तो ये आलेख हमारा तीसरे संगत समीकरण अर्थात 3x प्लस 2y बराबर 150 का है। ये इसका ग्राफ है और इसका ग्राफ आप देख रहे हैं ये दिया है और इस रेखा का ग्राफ हमारा ये है। अब इन तीनों संगत समीकरणों में हमको सुसंगत क्षेत्र देखना है। पहले अगर ये असमीका में हम देखें मूल बिंदु से जांच करेंगे 0 0 रखते हैं तो 0 80 से बड़ा नहीं है, इसलिए पहले संगत समीकरण के हमारा मूल बिंदु से दूसरी ओर का क्षेत्र मिलेगा, तो यानी इस रेखा से दूसरी साइड में आएगा और दूसरे में 0 0 रखते हैं तो 0 115 से बड़ा नहीं है, दूसरी रेखा को भी संतुष्ट नहीं करता है, तो अर्थात इस रेखा के भी दूसरी क्षेत्र में आएगा। तीसरे में अगर रख के देखें तो 0 150 से छोटा है, सत्य है, तो इस तीसरी रेखा के अंदर अर्थात तीनों का सुसंगत भाग हमारा सुसंगत क्षेत्र ये मिल जाएगा। अब इसमें हम कोणीय बिंदु निकालेंगे। यदि कोणीय बिंदुओं का मान हम निकालें तो कोणीय बिंदुओं के मान क्रमशः इस प्रकार से मिल जाएंगे। छायांकित भाग ये हमारा सुसंगत क्षेत्र है, इसमें कोणीय बिंदुओं का नाम हम क्रमशः ए, बी और सी दे देते हैं। तो यदि ए, बी, सी के निर्देशांक देखें तो ये हमारा पहले दो संगत समीकरणों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो अगर पहले दो संगत समीकरणों को हम हल करके इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालें तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु आप देखेंगे, पहले में दिया है 4x प्लस वाई इक्वल टू 80 दिया है, दूसरा है x प्लस 5y बराबर 115। तो यदि इन दोनों समीकरणों को हल करके हम इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालें, पहले में देख रहे हैं 4x प्लस वाई बराबर 80 है, इसको अगर हल करेंगे तो 4x प्लस वाई बराबर 180 और दूसरा है x प्लस 5y, x का गुणांक बराबर करना है तो हम इसमें 4 से गुणा कर दें, 4 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 4x प्लस 4 पंचे 20y बराबर 4 से गुणा करेंगे 4 पंचे 20 और गेर चौक 44 2 46। तो इस प्रकार से 4x प्लस वाई बराबर हमारा ये 80 दिया था। अब इन दोनों समीकरणों को यदि हल कर लें, घटाएंगे माइनस माइनस तो ये हमारा 4x कट जाएगा, 20y से 1y घटाएंगे 19y, 19y बराबर मिल जाएगा 160 से 80 घटाएंगे तो इस प्रकार से ये हमारा मान मिल जाएगा। सरल करने पर तो देख रहे हैं 4 से गुणा किए थे 4x प्लस 4 पंचे 20y और 4 पंचे 20 गेर चौक 44 2 46। अब हम घटाते हैं तो 19y बराबर 460 से 80 घटाएंगे तो हमारा मान मिल जाएगा 16 से 8 घटा 8 बचा ये हमारा 3, 19 दुनाई 38। तो इस प्रकार से y बराबर 20 मिल जाता है। इस y के मान को अगर हम इस समीकरण 1 में रख दें, y के स्थान पर 20 रखेंगे तो 4x बराबर 80 माइनस 20 यानी कि 60, तो x बराबर 15 चौको 60। तो इस प्रकार से प्रतिच्छेद बिंदु ए के निर्देशांक मिल जाएंगे 15, 20 ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु ए का निर्देशांक होगा। बी का निर्देशांक निकालने के लिए यदि हम दूसरे और तीसरे समीकरण को क्रमशः हल कर लें, दूसरा और तीसरा समीकरण यदि हल करेंगे, दूसरे समीकरण में देख रहे हैं तीसरा समीकरण जो दिया है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 150 है और दूसरे में यदि हम x का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो 3 से गुणा कर लें तो बन जाएगा 3x प्लस 3 पचे 15y बराबर 3 पचे 15 और गेर 33, 33 1 34। सरल कर लेंगे, घटाएंगे तो माइनस 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 x का पद कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से मिल गया माइनस 15y से 2y घटेगा 13y बराबर, तो इस साइड में हमारा 5 4 14 से 5 घटाएंगे, 14 से 5 घटाने पर हमारा मिल जाएगा, 14 से आप 5 घटाएंगे तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा 14 से 5 घटाएं 9 और बचा ये हमारा 2 से 1 घटा 1 माइनस माइनस कैंसिल कर दिए तो y बराबर 13 1 कम 13 6 19 13 पचे 65 तो y बराबर 15। अब इस y के मान को यदि हम समीकरण 2 में रख लें तो समीकरण 2 हमारा है x प्लस 5y, तो 5y 115 माइनस 5 y का मान हमारा 15 मिला है तो 15 पचे 75 घटा देते हैं
तो 0 11 से 7 घटाएंगे तो 7 4 11 x बराबर 40 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से बी बिंदु के निर्देशांक 40, 15 प्राप्त होंगे। अब हम पहले और तीसरे समीकरण को यदि हल कर लें तो पहला समीकरण है हमारा 4x प्लस वाई बराबर 80, जबकि तीसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर, तीसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y बराबर 150। पहले समीकरण से यदि हम y का गुणांक समान कर लें तो 2 से गुणा कर लेंगे, 2 चौको 8x प्लस 2y बराबर 80 दुनाई 160, घटाएंगे तो माइनस, चिन्ह सब बदल जाएंगे, y का पद कैंसिल हो गया। 8x से 3x घटाएंगे तो -5x बराबर -160 और 150 -10 मिला। तो इस प्रकार से x बराबर 2, 5 दुनाई 10। अब इस x के मान को समीकरण 1 में यदि रख दें तो समीकरण 1 है 4 गुणे x की जगह 2 रख लेंगे, प्लस y बराबर 80। तो इस प्रकार से y बराबर मिल जाएगा 80 माइनस 8 72 आ जाता है। तो इस प्रकार से बिंदु C के निर्देशांक मिल जाएंगे 2,72, 2,72 ये हमारे C बिंदु के निर्देशांक मिलेंगे। अब इसका न्यूनतमीकरण मान निकालने के लिए हम सर्वप्रथम एक सारणी बनाएंगे। सारणी में पहला हमारा कॉलम कोणीय बिंदु का होगा, कोणीय बिंदु या कोणीय बिंदु कहें। दूसरा हमारा उद्देशीय फलन, उद्देशीय फलन। कोणीय बिंदु देख रहे हैं हमारे 3 प्राप्त हुए, ए जिसका निर्देशांक 15, 20, दूसरा बिंदु बी जिसका निर्देशांक 40, 15 और तीसरा बिंदु सी जिसके निर्देशांक 2, 72 प्राप्त होते हैं। हमारा उद्देशीय फलन दिया है z इक्वल टू 5x प्लस 3y। तो इस प्रकार से अब इसमें हम मान रख करके जांच करेंगे कि किस बिंदु पर दिए हुए उद्देशीय फलन का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। तो उद्देशीय फलन 15 और 20 रख करके जांच करेंगे तो ये हमारा मिलेगा 5 गुणे 15 प्लस 3 गुणे 20, सरल करेंगे 15 पचे 75 प्लस 20 तेईस 60, दोनों को जोड़ लेंगे 7 6 13, 135 पहले बिंदु पर मिलता है। दूसरे बिंदु पर जांच करेंगे तो 5 गुणे 40 प्लस 3 गुणे 15, 4 पंचे 20, 200 प्लस 15 × 45 बराबर ही हमारा 245 मिल जाएगा। आप तीसरा मान यदि रख करके देखें तो 5 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 72, 5 दुनाई 10 प्लस 3 दुनाई 6, 3 सत्ते 21, 216 में 10 जोड़ते हैं तो 226। तो देख रहे हैं इसमें सबसे छोटा मान हमारा 135 है। इसका मतलब ये न्यूनतमीकरण के लिए होगा, न्यूनतम मान है। तो बिंदु 15 2 पर, बिंदु 15 20 पर, बिंदु 15 और 20 पर मान न्यूनतम है। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और न्यूनतम मान जो प्राप्त हुआ, न्यूनतम मान बराबर आया 135 और ये बिंदु 15 और 20 पर है, यानी x बराबर 15 और y बराबर 20 पर है। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 के घ में दिया है, दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस जे प्लस के, i माइनस 3j माइनस 5k और 3i माइनस 4j माइनस 4k एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसमें दिए हुए सदिश एक त्रिभुज मान लेते हैं। प्रश्न 6 का घ एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC। इसमें शीर्षों के स्थित सदिश क्रमशः दिए हैं 2i माइनस जे प्लस के, बिंदु B के सदिश i माइनस 3j माइनस 5k और C का स्थित सदिश 3i माइनस 4j माइनस 4k। हमको दिखाना है कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। मान लेते हैं, माना मूल बिंदु O के सापेक्ष क्रमशः A का स्थित सदिश वेक्टर OA इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के, OB इक्वल टू i माइनस 3j माइनस 5k और वेक्टर OC इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब हमको वेक्टर AB निकालना है। वेक्टर AB इक्वल टू जानते हैं OB माइनस OA, OB से OA को यदि घटा कर लिखें तो ये हमारा मिल जाएगा, OB से OA घटाएंगे i माइनस 2i माइनस i, माइनस 3j से माइनस j घटाएंगे तो माइनस 2j माइनस 5k माइनस k मिलकर के माइनस 6k। वेक्टर BC निकालेंगे। वेक्टर BC हमारा बनेगा
OC माइनस OB। तो यदि OC से OB को घटाकर लिखें, OC से OB घटाएंगे तो देख रहे हैं OC माइनस OB, 3i से i घटाएंगे 2i, माइनस 4j घटाने पर प्लस 3j तो माइनस j, इसके बाद माइनस 4k से घटाएंगे तो प्लस 5k हो जाएगा, तो माइनस 4k प्लस 5k यानी प्लस k। अब हमको वेक्टर CA इक्वल टू बनेगा वेक्टर OA माइनस वेक्टर OC। OA से हम OC को घटाकर लिखेंगे तो 2i माइनस 3i माइनस i, माइनस j माइनस घटाएंगे प्लस 4j हो जाएगा, 4j से j घटा तो 3j, इसके बाद k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो k प्लस 4k इक्वल टू 5k। अब हमको इन तीनों संगत भुजाओं का मापांक निकाल लेना है। सबसे पहले मॉड वेक्टर AB इक्वल टू अंडर रूट i, तो देख रहे हैं i का गुणांक -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक -2 का स्क्वायर प्लस k का गुणांक -6 का स्क्वायर। सरल करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस -6 का स्क्वायर 36। तो इस प्रकार से 36 4 40 1 41 अंडर रूट 41। अब मॉड BC निकालेंगे, मॉड BC का मान मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सरल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, सरल किए तो ये बराबर मिल जाता है अंडर रूट 4 1 5 1 6। अब मॉड CA निकालेंगे तो मॉड CA इक्वल टू मिलेगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सरल करते हैं, अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 10 35। इस प्रकार से हम देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी AB स्क्वायर हमारा 41 है, जबकि BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर का मान अगर निकालें, BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, BC का मान BC स्क्वायर हमारा 6 बनेगा और CA का स्क्वायर 35, 35 6 41। इस प्रकार से देख रहे हैं AB स्क्वायर इक्वल टू प्राप्त होता है BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर के, जो कि एक समकोण त्रिभुज का प्रतिबंध होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। इससे सिद्ध हो जाता है कि दिए हुए सदिश एक समकोण त्रिभुज के सदिश हैं। इससे सिद्ध होता है कि दिए हुए सदिश एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यही हमको सिद्ध करके लाना था। इस प्रकार से प्रश्न हमारा सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है कि अवकल समीकरण x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y इक्वल टू 1 जब x इक्वल टू 1 है। तो प्रश्न 6 का अंगा भाग, अवकल समीकरण है x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 का विशिष्ट हल निकालना है जब कह रहा y इक्वल टू 1 जब x इक्वल टू 1 हो। तो देख रहे हैं दिया हुआ अवकल समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है, तो इसके सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स का मान निकालें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई। वाई इक्वल टू वी एक्स रखने पर इसका अवकलन करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक। इन मानों को यदि हम dy बाई डी एक्स के स्थान पर रख दें तो v प्लस एक्स dv अपान डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई के स्थान पर वी एक्स अपान 1 प्लस वी एक्स। सरल कर लेते हैं तो x dv अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स देख रहे हैं अंश से कामन है, कामन कर लेंगे तो 1 माइनस वी अपान हर से भी x कामन कर लें तो 1 प्लस वी पक्षांतर किए माइनस वी एक्स कैंसिल कर दिए। तो इस प्रकार से माइनस यदि दोनों से कामन कर लें और फिर लाशा ले लें तो 1 प्लस वी माइनस कामन करने के पश्चात मिलेगा 1 माइनस वी प्लस वी से गुणा कर देंगे तो वी प्लस वी स्क्वायर
सरल करेंगे v प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 प्लस वी प्राप्त हो जाता है। अब हम v के पदों को एक तरफ कर लेंगे और x के पदों को एक तरफ, तो यही हमारा प्रश्न बन जाएगा। इनका पक्षांतर करके इस साइड में लाएंगे तो 1 प्लस वी देख रहे हैं भाग में है, इधर हमारा गुणा के रूप में मिलेगा 1 प्लस वी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी इक्वल टू माइनस और dx इधर हमारा गुणा में आ जाएगा अपान x। अब हम इसके दोनों ओर का समाकलन कर लेंगे। दोनों ओर का समाकलन करने पर समाकलन के लिए हम इधर दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी प्लस इंटीग्रेशन v अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान x dx। अब इसको हम सरल करेंगे, तो सरल करने पर आप देख रहे हैं इसका जो मान प्राप्त होगा हमारा दिया है इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी प्लस इसमें अगर देखें तो हर का अवकल गुणांक 1 प्लस वी स्क्वायर का अवकल गुणांक करेंगे तो 2v dv मिलेगा, तो यहाँ v है तो हम इसमें अंश और हर दोनों में 2 से गुणा कर लेते हैं, तो यही बन जाएगा हाफ इंटीग्रेशन 2v अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान x dx। अब हम दोनों ओर का समाकलन करते हैं। दोनों ओर का समाकलन करने पर 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स v प्लस हाफ 2v अपान 1 प्लस वी स्क्वायर देख रहे हैं हर को अगर हम t मान लें तो हर का अवकल गुणांक 2v dv dt तो 1 अपान t का log t यानी हमारा log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपान x का log x मिल जाएगा प्लस कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। अब इसमें हम v का मान रख लें tan इनवर्स v y इक्वल टू vx था तो v बराबर y अपान x मिलेगा प्लस हाफ log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस log x प्लस c। अब इसमें हम और सरल करते हैं, और सरल करेंगे तो यही मान मिल जाएगा tan इनवर्स y अपान x प्लस हाफ log लाशा लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log x पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस log x मिल जाएगा प्लस log x इक्वल टू c। अब देख रहे हैं इसमें हमारा 1/2 है, तो यदि इसमें 1/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 से अंश में भी गुणा, तो अंश वाला गुणा यहाँ घात में लग जाएगा। अब इन दोनों से हम 1/2 कॉमन कर लें, 1/2 कॉमन कर लेंगे तो फार्मूला बन जाएगा log m प्लस log n। तो log m प्लस log n का सूत्र जानते हैं log m n होता है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c। अब इसका चूंकि हमको विशिष्ट मान ज्ञात करना है तो विशिष्ट मान के लिए x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 रखने पर तो ये मान अगर रख देंगे तो हमारा c निकल आएगा tan इनवर्स 1 अपान 1 प्लस हाफ log 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू c। सरल कर लेते हैं tan इनवर्स 1 π/4 प्लस हाफ log 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 इक्वल टू c। तो इस प्रकार से c का मान मिल जाता है और इस दिए हुए प्राप्त हुए c के मान को अगर हम रख दें तो फिर हमारा इसका अभीष्ट हल मिल जाएगा। तो tan इनवर्स y अपान x प्लस हाफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c के स्थान पर रख देंगे π/4 प्लस हाफ log 2। तो ये हमारे दिए हुए प्रश्न का अभीष्ट हल हो जाएगा। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी संकेतांकों के हल का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके और उनका हल देख सकें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।